हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी टूल की मदद से एक आम व्यक्ति कमांड की मदद से ही सर्वर से सीधे सीधे कम्युनिकेट कर सकता है, उससे रिस्पॉन्सेज जो है वो प्राप्त कर सकता है। कमांड लाइन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मदद से आप ना कि रिस्पॉन्सेज को प्राप्त कर सकते हो, बल्कि जो वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं उनको चेक कर सकते हो। बग बाउंटी हंटर्स जो होते हैं वो इसकी मदद से बहुत कुछ काफ़ी ज़रूरी जो जानकारी है वो इकट्ठा कर लेते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फुटप्रिंटिंग या ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में इस टूल का अगर मैं कहूँ तो बहुत ही लाजवाब ये टूल है अपने आप में, और इसके लिए आपको कोई भी चीज़ अलग से इंस्टॉल और डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कर्ल कमांड के बारे में। एक एक्सपर्ट की तरह कर्ल कमांड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के अंदर, बग बाउंटी हंटिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग, उन सब के लिए हम कर्ल का इस्तेमाल जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। ये जो टूल है पहले से ही प्री इंस्टॉल होता है विंडो के अंदर, अलग से आपको नहीं करना पड़ेगा। विंडोज़, लिनक्स और मैक के अंदर ये जो टूल है कमांड लाइन टूल है, इसे आप कमांड चला के ही अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें अंजाम दे सकते हो। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है, सारा कुछ हमने प्रैक्टिकल किया है। बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप इतना कुछ सीख सकते हैं जो शायद आपने किसी एक अच्छे टूल से एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। और उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो हम यूज़ करने जा रहे हैं। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कर्ल जो कमांड है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे भी मैंने की हुई है। आप इससे क्या क्या काम कर सकते हैं पहले मैं वो बता देता हूँ। ये देखिए, पहला जो ऑप्शन है हेडर, यानी कि सर्वर से सीधा सीधा आप जो हेडर रिक्वेस्ट है वो भेज सकते हैं। दूसरा, कर्ल कमांड की मदद से आप रिडायरेक्शन इन्फो है, रेस्पॉन्सेज है वो प्राप्त कर सकते हैं। आप ये चेक कर सकते हैं कि कहीं कोई भी जो आपकी वेबसाइट है उसने वीक लॉगिन क्रेडेंशियल्स तो नहीं रखे हुए हैं। आप रेस्पॉन्सेज को सेव कर सकते हैं। अलग अलग तरह की जो वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, यानी बग्स जो होती हैं वेबसाइट के अंदर, उन्हें चेक कर सकते हैं। देखिए, बग टेस्टिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कर्ल जो कमांड है ये सिंगल कमांड लाइन टूल है, जिसमें अगर आप कमांड को अच्छे तरीके से अप्लाई करते हैं तो रेस्पॉन्सेज ये आपको ऑन स्क्रीन दिखाता है और बहुत फास्ट वे में दिखाता है। या आप देखेंगे कि कॉमन जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो लीक तो नहीं है, वो आप चेकिंग इसमें कर सकते हैं। हिडन डायरेक्टरीज का पता लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बग्स को फाइंड करने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कंप्लीट जो वीडियो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो सिक्योरिटी टेस्टिंग करने के लिए, बग्स या वल्नरेबिलिटीज़ का पता करने के लिए और खुद को सुरक्षित करने के लिए आप इनका इस्तेमाल करें, दैट विल बी बेटर। तो सबसे पहला मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि बहुत सिंपल है रेस्पॉन्सेज के बारे में जानना। तो देखिए, हमने यहाँ पे पहली कमांड दी और हम देखते हैं कि क्या रेस्पॉन्सेज हमें मिलते हैं। तो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो रेस्पॉन्स हमें यहाँ पे मिला है 200 ओके, यानी कि ओके की सिचुएशन है, दैट मीन्स कम्युनिकेशन हो रहा है। दूसरा, हमें यहाँ पे ये काफ़ी काम की जानकारी पता चल रही है। इन सब के अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कोडिंग्स का हमें पता चल गया है। अब हम यहाँ पे जैसे दूसरी चीज़ इसमें कही थी कि भाई फुल रेस्पॉन्सेज, ये तो आधा अधूरा रेस्पॉन्स आया, मान लो हमें पूरा रेस्पॉन्स जो है, क्योंकि कर्ल की खास बात क्या है कि सर्वर से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं इस कमांड की मदद से, तो जो रेस्पॉन्सेज जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कंप्लीट रेस्पॉन्सेज भी ये हमें जो है वो दे रहा है। वो हमारा सिंगल लाइन में था, यहाँ हमें कंप्लीट रेस्पॉन्स जो है कि किस तरह से कम्युनिकेट आप कर रहे हो वो रेस्पॉन्स हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो काफ़ी सेटिस्फाइंग जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे हैं। इसके लिए जो हमने वेबसाइट यूज़ करी है टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ही यूज़ की जाती है। दूसरा, आप देखो, अगर आप देखना चाहते हैं कि कहीं वीक लॉगिन्स तो नहीं है, तो उसके लिए ये वाली जो कमांड है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कमांड यूज़ की और एंटर किया, और उसके बाद अगर होगा तो हमें शो करेगा। अदरवाइज ये क्या कह रहा है, 404 नॉट फाउंड, दैट मीन्स कि वीक नहीं है। ये जो है आप चेक कर रहे हैं वो सही है, एकदम स्ट्रांग है। आप यहाँ पे देखिए, अगर आप रेस्पॉन्सेज को सेव करना चाहते हैं तो ओ, और यहाँ पे हमने नाम दिया response.html, यानी कि इस फाइल के रूप में आपके जो रिजल्ट्स आए हैं उन्हें ये सेव कर देगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से काम करेगा। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड लेट्स ट्राई टू अप्लाई। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए रेस्पॉन्सेज को इसने जो भी है डाउनलोड और यहाँ पे सेव कर दिया है हमारी रेस्पॉन्स के नाम से। जैसे कि आप देखेंगे ls करके, तो response.html के नाम से ये जो फाइल है यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरह से आपके जो रिजल्ट और रेस्पॉन्सेज हैं उन्हें आप सेव भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको चेक करना है कि कहीं आपकी जो वेबसाइट है उसमें SSRF, यानी कि सर्वर साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी बोला जाता है ऐसे, कि ऐसी कोई वल्नरेबिलिटी या ऐसी कोई बग तो नहीं है। तो उसे चेक करने के लिए आप ये कमांड अप्लाई कर सकते हैं जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है।
और अगर बग होगी तो ये हमें शो कर देगा, नहीं होगी तो बता देगा। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं 404 नॉट फाउंड दिखा रहा है, दैट मीन्स कि जो हमने कमांड दी है उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क नहीं कर रहा है, दैट मीन्स अभी नहीं है। हालांकि SSRF को चेक करने के और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे एक कमांड ये भी है और भी इसके अलावा मैनुअल मेथड्स भी हैं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें थी जिनमें मैं आपको बताना चाह रहा था कि अपने आप में जो कर्ल कमांड है वो कितना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह से गाइज इसमें एक एक करके आप यहाँ पे जो भी कमांड दी गई हैं उन्हें चेक कर सकते हैं। ये देखो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन फाइल को आप चेक कर सकते हैं, हिडन डायरेक्टरीज के बारे में आप पता कर सकते हैं कि है कि नहीं। ऐसे ही क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की एक वल्नरेबिलिटी होती है, LFI की एक वल्नरेबिलिटी होती है, जिसका मतलब होता है कि फाइल उस पर आप अपलोड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह की SQL वगैरह ये सारा कुछ आप कमांड लाइन टूल की मदद से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इन कमांड्स को आप अप्लाई करके देखें, स्क्रीनशॉट ले लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे ये देखता हूँ कि XSS की वल्नरेबिलिटी तो नहीं है। अब मैंने यहाँ पे ये जो कमांड है वो अप्लाई किया एंड लेट्स सी द रिजल्ट्स। तो गाइज आप यहाँ पे देखोगे अगर होगा तो वो हमें दिखाएगा, अदरवाइज 404 नॉट फाउंड का मतलब है कि अभी वो जो आपने कमांड दी है वो वहाँ पे वर्क नहीं कर रही है, उस प्लेस पे वर्क नहीं कर रही है। आप चाहें तो ये जो लोकेशन है ये चेंज करके वहाँ पे देख सकते हैं, हो सकता है वहाँ पे ये जो स्क्रिप्ट है वो वर्क कर जाए। तो इस तरह से आप इसमें XSS जैसी वल्नरेबिलिटी जो कि टॉप लेवल की वल्नरेबिलिटी मानी जाती है उसके बारे में भी चेकिंग और टेस्टिंग कर सकते हैं। यानी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हुआ, SQL इंजेक्शन हुआ, वो भी आप कर्ल कमांड की मदद से चेक कर सकते हैं। तो इस मामले में कर्ल जो है वो बहुत ही यूज़फुल और इंपॉर्टेंट कमांड है। सिंपल आपको करना कुछ नहीं है, बस ये जो कमांड दी हुई हैं इनको अप्लाई कर करके देखना है। 1 लाइन कमांड्स हैं और काम इसका जो है वो बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही बेहतरीन है। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में जानेंगे हम सिर्फ इतना ही। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही बेहतरीन और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ तो उसके लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।